यानी कि 80% वैकेंसी किसकी आती है, सिविल की आती है। तो इस ब्रांच में प्राइवेट नौकरी है तो वो है बाबू मैकेनिकल। आपका इसमें एक डाउट होगा कि भैया कितना सैलरी मिलता है प्राइवेट का, तो मैंने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन से किया है, पॉलिटेक्निक किया हुआ है 2018 से लेकर 21 के अंदर। क्यों नहीं कर रहा हूँ, मेरा जॉब क्यों नहीं लगा सर? मैं पॉलिटेक्निक करना चाहता हूँ और पॉलिटेक्निक में कौन सा ब्रांच लूँ कि मुझे क्या है आसानी से पैसा मैं अर्न कर सकूँ, क्योंकि हर बच्चा पढ़ना चाहता है, देश को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके पास पीछे एक मकसद होता है, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। यानी अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके पीछे छुपा हुआ है कि हम पॉलिटेक्निक करने के बाद में जो आपके सर से बेरोजगार है या कुछ भी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमा सको। यानी नौकरी आपको किस ब्रांच में मिलेगा कि किस ब्रांच में नहीं मिलेगा। यानी पॉलिटेक्निक करने के लिए आपके लिए बेस्ट ब्रांच या बेस्ट ट्रेड कौन सा रहेगा, इससे रिलेटेड मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, तथा मैंने किस ब्रांच से पॉलिटेक्निक किया है 2018 से लेकर 21 के मध्य में, वो भी आगे आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए क्या है, देखिए पहला आपका यहाँ पर नोट है गवर्नमेंट कॉल, यानी गवर्नमेंट सर्विस। क्या है बाबू, गवर्नमेंट सर्विस, यानी कि जो गवर्नमेंट सर्विस आती है पॉलिटेक्निक करने के बाद में, यानी सरकारी नौकरी। भैया सरकारी नौकरी कहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट आता है निजी सेक्टर, यानी अगर आप क्या है प्राइवेट नौकरी करना चाहते हो, क्योंकि मेरे मित्र आप देखोगे, क्योंकि पॉलिटेक्निक हर बच्चा अगर ये सोचता है, कहता है अगर गवर्नमेंट नहीं लग पाएगी तो पॉलिटेक्निक करने के बाद में कुछ टेक्निकल करने के बाद में हम प्राइवेट में क्या है आसानी से कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो ये सही भी है, क्योंकि मेरे बैच में क्या है लगभग में 60 बच्चे से उसमें 50+ क्या है जो प्राइवेट जॉब ही कर रहे हैं। कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो आसानी से आपको प्राइवेट सेक्टर भी मौका मिलता है, तथा आप कुछ ऐसा ब्रांच चूज करो जिसमें क्या है आप गवर्नमेंट के साथ में और प्राइवेट नौकरी भी कर सको। जैसे कुछ मेरे मित्र क्या ऐसा भी कर रहे हैं। मैं मित्र का एग्जांपल क्यों देता हूं, क्योंकि इस सब चीज़ों से आपको अच्छा लगता है ना। तो देखिए, क्योंकि वो प्राइवेट नौकरी भी कर रहे हैं, आसानी से 15-20 हज़ार रुपये जो है वो तो कमा ही रहे हैं, साथ में 8 घंटे का ड्यूटी रहता है, 8 घंटे ड्यूटी करो, उसके बाद में आपके पास 16 घंटा बचता है। 16 घंटा क्या है वो 8 घंटा फिर सोएंगे, 8 घंटा बचेगा, उसमें क्या अपना पढ़ाई करते हैं। यानी आपको ऐसा ब्रांच चूज करना चाहिए जिसमें प्राइवेट नौकरी के साथ साथ में आप क्या है गवर्नमेंट नौकरी भी कर सको। ऐसा कौन सा ब्रांच आपको लेना चाहिए, सारी चीज़ मैं आपको विथ एक्सप्लेन के साथ में स्टार्ट करने वाला हूँ। देखिए मित्रों, जो गवर्नमेंट सर्विस की बात करें तो गवर्नमेंट सर्विस में हमारी सबसे बड़ी जो वैकेंसी देती है वो एसएससी देती है, एसएससी जेई। जी हाँ, अगर आप एसएससी जेई या जिसे हम जूनियर इंजीनियर के नाम से जानते हैं, ये तो जो हमारी एसएससी होती है ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, एक आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे आप क्या जेई कप का नाम सुने होंगे, जेई कप तो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद में आपको एडमिशन दिला देती है, उसका काम खत्म। ऐसे एसएससी है, ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है और आपको नौकरी दिलाती है, इसका काम खत्म। जो सैलरी देना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना हो जाता है। तो एसएससी जेई होती है। फिर हमारी आरआरबी जेई होती है। क्या है बाबू, आरआरबी जेई होती है, आरआरबी जेई होती है। चलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, आरआरबी जेई में होता है। और फिर बाबू आपकी एनटीपीसी में आप जा सकते हो, यानी कि रेलवे में जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एनएचपीसी में जा सकते हो, है ना। ये सब चीज़ें बहुत सारे आपके क्या है बाबू सेक्टर आ जाते हैं जिसमें आपको क्या है गवर्नमेंट नौकरी आसानी से मिलती है। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर, तो जूनियर इंजीनियर का नाम सुनकर मन में जो सैलरी ख्यालात आते हैं वो क्या है 60+ ही आते हैं। यानी स्टार्टिंग में आपकी सैलरी जो रहेगी वो कम से कम 70,000 रुपये रहती है। तो ये डाउट आपका क्या है क्लियर होना चाहिए। तो गवर्नमेंट जॉब में सैलरी अच्छी खासी होती है, फैसिलिटी आपको रूम, यानी आप एक अधिकारी बनेंगे भैया। आप अगर जेई बनते हैं, जूनियर इंजीनियर बनते हैं, तो आप एक अधिकारी के तौर पर चयनित होंगे, है ना। तो ये आपका जो डाउट है क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं कौन सा ब्रांच आपको लेना चाहिए। देखिए, जो हमारी सबसे बड़ी वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट जॉब के लिए वो है सिविल ब्रांच। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल। ये चीज़ मैं आपको विथ एक्सप्लेन के साथ में बताने वाला हूँ। आप एसएससी में जाकर देख लीजिए, अगर 3000 वैकेंसी आती है, 3000 वैकेंसी आती है, तो उसमें से लगभग में 2500+, जी हाँ बाबू 2500 या 2200 मैं मान लेता हूँ, 2200+ वैकेंसी आपकी सिर्फ सिविल की रहती है। यानी कि 80% वैकेंसी किसकी आती है, सिविल की आती है। तो अगर आप सिविल से करना चाहते हो पॉलिटेक्निक, तो आपको क्या है गवर्नमेंट जॉब मिलने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। बच्चे इसीलिए क्या है सिविल को चूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिकल होगा। इलेक्ट्रिकल में भी वैकेंसी आती है, 3000 है, तो उसमें से 500+ बाबू आपके क्या है इलेक्ट्रिकल के रहते हैं। उसके बाद में फिर नेक्स्ट आता है मैकेनिकल। क्या है बाबू, मैकेनिकल। ये चीज़ ध्यान रखना, जो मैकेनिकल की वैकेंसी आती है
वो एसएससी जेई में बहुत कम आती है कंपेयर टू आपकी सिविल की अपेक्षा। जो सिविल की अपेक्षा बहुत कम वैकेंसी आती है। ये चीज़ आपका क्या जो डाउट है वो क्या है क्लियर होना चाहिए सर। क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। सबसे अधिक वैकेंसी सिविल में, उसके बाद इलेक्ट्रिकल में, उसके बाद मैकेनिकल में, कभी कभी केमिकल में भी आ जाता है। कभी कभी, हमेशा वैकेंसी नहीं आता है, लेकिन इन तीनों ब्रांच में हमेशा आता है। कभी कभी केमिकल में भी आ जाता है ना। तो कभी कभी केमिकल से भी पूछ लिया जाता है। और कभी कभी कुछ चीज़ों में जैसे सीएस की भी वैकेंसी आ जाती है। जैसे आपने अभी हाल ही में यूपी में एक वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर की, उसमें मैंने भी फॉर्म को अप्लाई किया था। उसमें क्या है वो बच्चे एलिजिबल थे जिन्होंने क्या मैकेनिकल से डिप्लोमा किया था या सीएस से डिप्लोमा किया था। तो सीएस से भी कभी कभी आती है, लेकिन जो आपकी मैकेनिकल और सीएस से नाम मात्र की आती है। लेकिन जो आपकी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल है, इनसे एसएससी में, आरआरबी में, एनएचपीसी में हमेशा वैकेंसियाँ आती रहती हैं, प्रति वर्ष आती रहती हैं। तो ये डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सर कि जो आपकी प्राइवेट नौकरी में कौन कौन से ब्रांच अगर हम लेते हैं तो मिलता है। तो देखिए सबसे बढ़िया बात करें किस ब्रांच में प्राइवेट नौकरी है तो वो है बाबू मैकेनिकल। क्या है? मैकेनिकल। आपका इसमें एक डाउट होगा कि भैया कितना सैलरी मिलता है प्राइवेट का। तो स्टार्टिंग के तौर पर बाबू आपको क्या है 17,000 रुपये, 18,000 रुपये ही दिया जाता है। लेकिन वही अगर आपके पास 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो कम से कम आपको क्या है बाबू 30 तक दिया जाता है। क्योंकि कुछ मेरे सीनियर थे जो क्या है 2 साल 3 साल से एक्सपीरियंस से लगे हुए हैं, तो उनकी इस समय जो सैलरी प्रेजेंट टाइम में सैलरी है वो लगभग में 29,000 30,000 है। कभी अगर मुझे मौका मिलता है या मिलते हैं तो मैं आपको क्या उनसे बात करवा दूंगा, उनका इंटरव्यू ले लूँगा, तो आपकी क्या उनसे आप सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो चलिए मैकेनिकल के बाद में सबसे बड़ी आती है इलेक्ट्रिकल में। अगर आप मैकेनिकल से कर लेते हो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी तो आसानी से आपको क्या है मैकेनिकल जॉब मिल ही जाती है। चाहे आप गुड़गांव, बेंगलोर, हरियाणा कहीं से भी आपको मिल जाएगी। फिर नोएडा में मिल जाती है। फिर क्या है बाबू आपका इलेक्ट्रिकल हो गया। फिर आपको केमिकल, जी हाँ बाबू केमिकल में आसानी से मिल जाती है। टेक्सटाइल में आपको मिल जाती है। किस में बाबू? टेक्सटाइल में आपको मिल जाती है। नेक्स्ट इसी में हमारा आता है सर सीएस से भी मिल जाती है प्राइवेट नौकरी। क्या है बाबू? प्राइवेट नौकरी सीएस ब्रांच से मिलती है। लेकिन अगर आप सीएस के डिप्लोमा अगर नहीं करते हो, अगर आप डायरेक्ट बीटेक करते हो तो आप लोगों के लिए क्या है बेटर रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब तथा प्राइवेट जॉब में ऐसी कोई ब्रांच चूज करो जिससे क्या है आपको क्या है ये सारी चीज़ें फैसिलिटी दोनों चीज़ उपलब्ध रहे। तो अगर गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट की जॉब के बारे में तो देखिए जो गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर आप देख सकते हो मैकेनिकल में जो गवर्नमेंट जॉब आती है, वैकेंसी आती है वो सबसे कम आती है इनके अपेक्षा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपको जाने का सबसे अधिक मौका है। यानी जो हमारा सबसे बेस्ट ब्रांच आता है वो मैकेनिकल। अगर आप मैकेनिकल ले लेते हो, देखिए मैकेनिकल के तीन ब्रांच मुख्यतः होते हैं। ऑटोमोबाइल होता है, एक प्रोडक्शन होता है, एक मेंटेनेंस वाला होता है। लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं होता है। यानी अगर आप मैकेनिकल ब्रांच ले लेते हो, चाहे प्रोडक्शन से ले लेते हो, चाहे क्या है आप ऑटोमोबाइल से ले लेते हो या मेंटेनेंस से ले लेते हो, तो आपको आसानी से कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। सबका वर्क सेम होता है, सबकी पढ़ाई सेम होती है, सबकी सैलरी सेम होती है। और अगर आपका ये भी डाउट होगा कि भैया आपने किससे किया था पॉलिटेक्निक, तो मैंने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन से किया है। पॉलिटेक्निक किया हुआ है 2018 से लेकर 21 के मध्य में। अच्छा इसी में हमारा नेक्स्ट आता है बाबू इलेक्ट्रिकल। क्या है? इलेक्ट्रिकल आ जाता है, इलेक्ट्रिकल आ जाता है। फिर आपका सर आता है केमिकल। क्या है? केमिकल आता है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को कर लेते हो तो आसानी से आपको एक गवर्नमेंट जॉब क्या है मिल सकती है। और प्राइवेट में आप नौकरी करते रहिएगा और साथ में क्या है आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहिएगा। यानी आप क्या है, क्योंकि हर बच्चा जो डिप्लोमा करता है वो कहीं ना कहीं उसका जो कंडीशन होता है, घर की जो इकोनॉमिकल का कंडीशन है, आर्थिक स्थिति है, वो क्या है बहुत सही नहीं होती है। ये चीज़ मैंने खुद फेस किया है और मुझे सारी चीज़ें पता है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने भी मैकेनिकल से किया है। मैं जॉब क्यों नहीं कर रहा हूँ, मेरा जॉब क्यों नहीं लगा, इससे रिलेटेड मैं कभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल अगर आप दोनों करना चाहते हो, मेरा सजेशन रहेगा अगर आप एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं और अगर तो आपको क्या है मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में से कोई चूज कर लेना चाहिए। चाहे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले या एडेड कॉलेज मिले, तो आपको चूज कर लेना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। और आपको एक चीज़ ध्यान है बाबू, जैसे आप टेक्सटाइल की बात करते हैं तो टेक्सटाइल में बहुत अच्छा इसमें सैलरी मिलता है। लेकिन इसमें क्या है ओनली प्राइवेट सेक्टर में ही आपको जॉब मिलने वाला है। तो ये आपका जो डाउट है वो क्लियर होना चाहिए। फिर भी अगर आपके अंदर कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल
सिलेक्शन मिराजेस को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो बात कर सकते हो, या अगर आप मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नेम है सिलेक्शन विद राजेश। जिस नाम से यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, तो जाकर आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तथा मित्रों के चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आपका काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। पॉलिटेक्निक से संबंधित आगे मैं आपको सारा चीज़ बताने वाला हूँ। मेरा जॉब क्यों नहीं लगा ये भी आगे आपको मैं बता दूंगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।